हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा होगा? क्वेश्चन 44 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा था या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता था, उस सभी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे एग्जाम में, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है वो एग्जाम में इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। अगर आपको बहुत कम टाइम में जेईई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना है तो मैंने आपके लिए जेईई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। इसके साथ साथ फिजिक्स का फॉर्मूला सीट और केमिस्ट्री का रिविजन सीट भी प्रिपेयर किया है। इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेईई मेंस में मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। तो इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे मैंने सारा डिटेल्स दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। केवल ट्रिक सीख कर जाओगे ना तो आपका जेईई मेंस में मार्क्स इंप्रूव नहीं होने वाला है। ये मत सोच लेना कि केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेईई मेंस में मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पहले क्या करना है? पहले जेईई मेंस का जो मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स का जो फॉर्मूला सीट है और केमिस्ट्री का जो रिविजन सीट है, इस सभी को आपको पहले 4 से 5 डेज में कंप्लीट करना है, जिसको आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। पीडीएफ आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे कि क्वेश्चन में हम लोग को क्या दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है कि द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज मेजर्ड फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस एज फाई एंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल इज एच.m। मतलब क्या है यहाँ पर क्या कहते हैं, 2 एक्सिस हम लोग को दे रखा है, ठीक है। एक हो जाएगा अपना कोई एक्स एक्सिस जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, और एक अपना वर्टिकल एक्सिस दे रखा है, ठीक है, जिसको हम लोग वाई बोलते हैं। वर्टिकल वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? कोई एक अपना पार्टिकल है, ठीक है। ये अपना क्या है? कोई एक पार्टिकल है, ठीक है। ये पार्टिकल क्या करेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरह से करेगा? ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरह से करेगा, ठीक है। ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरह से करने वाला है, ठीक है। मतलब ये पार्टिकल जो है अपना वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये पार्टिकल अपना कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। अब बोला गया है कि इस पार्टिकल का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस, इस पार्टिकल का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस को ही वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। मतलब वाई एक्सिस से उसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या दे रखा है? वो दे रखा है फाई, ठीक है। वो क्या दे रखा है? फाई दे रखा है। मतलब कि ये जो एंगल है अपना वाई एक्सिस से, वो क्या दे रखा है? वो दे रखा है हम लोग को फाई, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट रीच बाय द पार्टिकल इज एच.m। मतलब ये जो मैक्सिमम हाइट होगा पार्टिकल के द्वारा जो रीच होगा वो क्या होगा? वो होगा एच.m, ठीक है। वो क्या होगा? एच.m होगा, ठीक है। अब बोल रखा है कि हियर एच.m एज अ फंक्शन ऑफ फाई कैन बी प्रेजेंटेड एज, मतलब कि यहाँ पर जो 4 ग्राफ दे रखा है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 में कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा, यही हम लोग को बताना है, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पर सभी ग्राफ को यहाँ पर ध्यान से एनालिसिस करोगे तो तुम देखोगे कि हर ग्राफ में क्या दे रखा है? क्या कहते हैं? मैक्सिमम हाइट और क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस। हर ग्राफ में मैक्सिमम हाइट और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस, मतलब ये जो ग्राफ है मैक्सिमम हाइट और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और क्या कहते हैं फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस का ग्राफ दे रखा है हम लोग को, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर सभी ग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम देखोगे सभी ग्राफ में क्या है? 0 डिग्री है और 90 डिग्री है, 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री। मतलब हर ग्राफ में क्या दे रखा है? 0 डिग्री, 90 डिग्री दे रखा है। तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर 0 डिग्री, 90 डिग्री क्या है? ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस फाई को हम लोग क्या करेंगे? क्या कहते हैं यहाँ पर 0 डिग्री एज्यूम कर देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस को क्या करेंगे? 0 डिग्री एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही तुम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस फाई को 0 डिग्री एज्यूम करोगे तो ये पार्टिकल जो है वो क्या करेगा? सीधा ऊपर की तरफ जाएगा, वर्टिकली अपवार्ड्स जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो पार्टिकल है वो क्या करेगा? ये जो पार्टिकल है अपना, ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या करेगा? ये पार्टिकल अपना सीधा ऊपर की तरफ जाएगा, सीधा ऊपर की तरफ जाने वाला है, ठीक है। सीधा ऊपर की तरफ जाएगा और वो कुछ इस तरह से ट्रेवल करेगा, कुछ इस तरह से ये ट्रेवल करके नीचे आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस है वो 0 डिग्री हो गया, मतलब फाई ही यहाँ पर क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया। तो ये पार्टिकल अब क्या करेगा? सीधा ऊपर की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो इस केसेस में क्या होगा? 0 डिग्री पर इसका जो हाइट होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है। कि 0 डिग्री पर क्या होगा? हाइट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। कैसे हाइट मैक्सिमम होगा? तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से, तो ये जो अपना ये जो डिस्टेंस है यही तो क्या होगा? मैक्सिमम हाइट होगा। यही अपना क्या होगा? मैक्सिमम हाइट होगा, ये पता है। तो तुम बोल सकते हो कि जब यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जब यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 0 डिग्री होगा फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस, तो हाइट क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है। और क्या करते हैं? जब यहाँ पर फाई इक्वल टू 90 डिग्री लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस जैसे 90 डिग्री लेते हैं, तो जैसे ही फाई 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री क्या होगा? मतलब वर्टिकल वाई एक्सिस से 90 डिग्री तो यही होगा, वर्टिकल वाई एक्सिस से 90 डिग्री ये होगा। मतलब अब पार्टिकल जो है अपना
अपना वो क्या करेगा, वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, मतलब ये जो पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस की तरफ मूव करने वाला है, एक्स एक्सिस की तरफ हॉरिजॉन्टली क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। तो इस केसेस में हाइट क्या होगा, अपना मिनिमम होगा। मतलब जब फाई मतलब वर्टिकल एक्सिस से जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो 0 डिग्री होता है तो क्या होगा, उस केसेस में हाइट मैक्सिमम होगा क्योंकि पार्टिकल सीधा ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो हाइट मैक्सिमम होगा। और जब क्या कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस फाई 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, पार्टिकल हॉरिजॉन्टली जाएगा एक्स एक्सिस की तरफ, तो उस केसेस में हाइट मिनिमम होगा। तो बस क्या करेंगे, सभी ऑप्शन को यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करके देखेंगे। तो अगर तुम सभी ऑप्शन को यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करके देखोगे तो तुम देखोगे कि हम लोग ऑप्शन नंबर 1 पे 0 पर क्या हाइट मिनिमम है, जबकि 0 पर हाइट मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। 0 पर हाइट मैक्सिमम होना चाहिए, तो यहाँ पर 0 पर हाइट पर मिनिमम दे रखा है और 90 पर हाइट मैक्सिमम दे रखा है, जबकि 90 पर क्या होगा, 90 पर हाइट मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर 100% ऑप्शन 1 क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। तो ऑप्शन 1 को क्या करोगे, एलिमिनेट कर दोगे। ऑप्शन 2 पे देखोगे तो ऑप्शन 2 में तुम देखोगे 0 पर भी मिनिमम दे रखा है और 90 पे भी मिनिमम दे रखा है, जबकि 0 पर क्या होगा, हाइट मैक्सिमम होना चाहिए, 90 पर मिनिमम होना चाहिए। तो उस बेसिस पर क्या होगा, ऑप्शन 2 भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 को भी क्या करोगे, एलिमिनेट कर दोगे। अब ऑप्शन 3 को देखोगे तो ऑप्शन 3 में तुम देखोगे तो 0 डिग्री पर हाइट क्या अपना मैक्सिमम दे रखा है और 90 डिग्री पर हाइट क्या दे रखा है, मिनिमम दे रखा है, जो कि करेक्ट है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन 4 को देखोगे तो ऑप्शन 4 में भी तुम देखोगे 0 डिग्री पर हाइट क्या दे रखा है, मैक्सिमम दे रखा है और 90 डिग्री पर हाइट क्या दे रखा है, मिनिमम दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये भी करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन अपन ने एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन 1 को एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन 2 को एलिमिनेट कर दिया। अब 2 ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 3 ऑप्शन 4, इसमें से तुम किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर गेस कर सकते हो। तो यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी हुआ कि आपका आंसर करेक्ट हो जाए। क्यों, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है। अगर तुम 4 ऑप्शन में ब्लाइंड गेस करते तो बहुत कम चांसेस होता आपका आंसर करेक्ट होने का। पर यहाँ पे हमने क्या किया, पहले 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किया, फिर यहाँ पर गेस कर दो, तो यहाँ पे करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। इस तरह से जेईई मेंस के पेपर को अटेम्प्ट करना। अगर तुम यहाँ आंसर चेक करो तो आंसर क्या देखा हम लोग को, ऑप्शन नंबर 3 ही देखा। तो इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट हमको करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।